एंड स्टेज हार्ट फेलियर का एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है हार्ट ट्रांसप्लांट। अब इसके लिए ज़रूरत होती है एक डोनर हार्ट की, लेकिन डोनर हार्ट का सही समय पे मिल पाना उतना ही मुश्किल है जितना रेगिस्तान में बारिश का इंतज़ार करना। सिर्फ अगर इंडिया में देखें तो 50,000 से ज़्यादा लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है एक साल के अंदर, और यही नंबर यूएस में 6 लाख से भी ज़्यादा है। So the main limitation to heart transplantation is having a donor heart that we can place in a patient who's destined to die from heart failure. It's got to be a healthy heart from a patient who's died in such a way that it didn't affect their heart, and that doesn't happen that frequently. लेकिन पता है एक्चुअली में कितने लोगों की ये ज़रूरत पूरी हो पाती है? 4,000 से 6,000 लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाता है। इसका मतलब कि लाखों लोग अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनको सही समय पे डोनर हार्ट नहीं मिल पाता है। It was scary. It was like, oh, heart failure means death. एंड इवन फॉर द लकी फ्यू जिनको डोनर हार्ट मिल भी जाता है, उनके लिए भी ये जर्नी स्मूथ नहीं है। देयर आर रिजेक्शंस, इन्फेक्शंस, लाइफ स्पैन लिमिट। About 70% of heart transplant recipients survive for at least 5 years after the operation, and just over 20% live another 20 years. इसका मतलब कि डोनर हार्ट इज ऑल्सो नॉट अ गोल्डन सोल्यूशन। बट वेट, अगर इस शॉर्टेज को, इस वेट को हम बाईपास कर दे यूजिंग अ मैकेनिकल हार्ट, एक मैग्लेव हार्ट, वही मैग्लेव टेक्नोलॉजी जिस पे जापान में ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं, अ स्पिनिंग लेविएटिंग पीस ऑफ टाइटेनियम टेक, जो आपके हार्ट की तरह बीट तो नहीं करता है बट काम जरूर करता है। Heart transplantation does require anti-rejection drugs, and survival at 10 years is just 50%. So there's an opportunity here for a mechanical device to surpass that, and we're working as a mission to be able to, have as many unlimited heart transplants basically available. Sounds like Iron Man stuff, right? It's a moment in medical history. A man from New South Wales becoming the first in the country to receive an artificial heart. तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइवाकॉर, दैट इज टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। पहले के आर्टिफिशियल हार्ट से ये कैसे अलग है, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और क्या ये परमानेंट आर्टिफिशियल हार्ट बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, इसको शेयर कर देना। 1969 में पहली बार एक आर्टिफिशियल हार्ट को ह्यूमन चेस्ट में लगाया गया था, बट वो पेशेंट सिर्फ 64 आवर्स ही सर्वाइव कर पाया। पहले के जो आर्टिफिशियल हार्ट्स बनाए गए वो ह्यूमन हार्ट के नेचुरल पंपिंग एक्शन को ही मिमिक करते थे, यूजिंग वाल्व्स एंड ब्लैडर्स। अब यहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि एक ह्यूमन हार्ट दिन में 1 लाख बार से ज़्यादा और पूरे साल भर के अंदर 42 मिलियन टाइम से भी ज़्यादा बीट करता है। अब इस मैकेनिकल रेजिलियंस को मिमिक कर पाना बहुत बड़ा हर्डल था, इसीलिए ओवर द टाइम ये आर्टिफिशियल हार्ट्स वियर आउट हो जाते थे, इनके जो पार्ट्स है वो खराब हो जाते थे। सो कोर चैलेंज वाज ड्यूरेबिलिटी। पहले के जो आर्टिफिशियल हार्ट्स थे जैसे कि जारविक 7, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मैसिव थे। Jarvik 7 was made of 2 pumping chambers attached by Velcro and powered by a large external air compressor. We believe it will मूविंग पार्ट्स ज्यादा थे जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा रहता था, तो लाइफ स्पेन काफी लिमिटेड था। Complications with the artificial heart led to questions. Does it cause dangerous clots? Is the cost and suffering too high? तो अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे आता है बाइवाकॉर, that doesn't change everything but many things. Instant, the device was able to recreate normal circulation, normal amounts of blood flow, normal pressures. That was very exciting. So बाइवाकॉर टोटल आर्टिफिशियल हार्ट को डॉक्टर डेनियल टिम्स ने डेवलप कराया, अपने फादर से इंस्पायर होकर, जो कि हार्ट डिजीज से स्ट्रगल कर रहे थे। उनके फादर एक प्लम्बर थे, उनके फादर का एक बहुत बड़ा रोल रहा बाइवाकॉर के डेवलपमेंट में। तो अर्लियर डेज में उन्होंने पाइप की मदद से हेल्प करी टिम्स की एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्म बनाने में। तो अब समझ लेते हैं कि बाइवाकॉर काम कैसे करता है। फेल्ड हार्ट को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है यूजिंग बाइवाकॉर टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। The device will be attached through these connections to the remnant parts of the heart inside here, and then these grafts are then stitched to the remaining vessels, both the aorta and the pulmonary artery. बाइवाकॉर के अंदर एक फ्लोटिंग डिस्क होती है जिसको रोटर भी कहा जाता है, जो मैग्नेटिकली लेविएट करती है। इसका मतलब कि मैग्नेट्स की मदद से वो डिस्क जो है वो हवा में फ्लो कर रही है बिना किसी और पार्ट को टच किए हुए। इसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होगा एंड वियर एंड टियर नहीं होता है, तो ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। और इस स्पिनिंग रोटर की मदद से ही ब्लड को लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ पंप किया जाता है, यानी आपके हार्ट की तरह धक 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 नहीं करता है, बट इट मेक साउंड लाइक दिस। Traditionally, these devices are continuous flow. Earlier, we didn't have a heartbeat. However, we realized, actually, you know what? We can speed this up and down once a second.
and we can recreate an artificial heartbeat. बाइवाकोर के अंदर जो स्मार्ट कंट्रोलर होता है उसकी मदद से बॉडी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक अगर कोई रेस्ट कर रहा है या कोई वर्कआउट कर रहा है। अब क्योंकि इसके अंदर एक ही मूविंग पार्ट है, वाइड क्लियरेंस गैप्स हैं, तो ब्लड श्रेडिंग नहीं होती है, ब्लड सेल्स डैमेज नहीं होते, जिससे क्लॉट्स बनने का खतरा काफी कम हो जाता है। एवरी मिनट ये पंप थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, जिससे सारे ब्लड को रिंस किया जा सके, जिसको ब्लड वॉशिंग या ब्लड रिंसिंग भी बोला जाता है। एक एक्सटर्नल बैटरी पैक की मदद से इस पंप को पावर दी जाती है। तो बैटरी से एक वायर जाता है बॉडी तक, जिसको परक्यूटेनियस ड्राइव लाइन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही मूविंग पार्ट है, कोई वेल्व्स नहीं है, ब्लैडर्स नहीं है। कम मूविंग पार्ट्स होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है, वियर एंड टियर नहीं होता है, ज्यादा ड्यूरेबल है। बाइवाकोर अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेजेस के अंदर है FDA कोलैबोरेशन के साथ में। तो टेक्नोलॉजी तो काफी प्रॉमिसिंग है, बट इट्स नॉट ऑल सनशाइन एंड स्पिनिंग रोटर्स, देयर आर फ्यू चैलेंजेस ऑल्सो। जिसमें सबसे पहले कि अगर बाइवाकोर से किसी की जान बचाई जाती है तो क्या वो एक लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन बन सकता है? बिकॉज अभी तक 100 डेज मैक्सिमम है आउटसाइड द हॉस्पिटल। वही ट्रेडिशनल हार्ट कैन लास्ट अराउंड 10 to 15 ईयर्स, तो अभी काफी बड़ा गैप है। देन ऑफ कोर्स अभी बहुत ही लिमिटेड टेस्टिंग हुई है, बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल को बाइवाकोर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट रहेंगे? इसको एक्सटर्नल बैटरी पैक से पावर किया जाता है, तो एक वायर को स्किन के थ्रू लेके आया जाता है पावर देने के लिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। बट बाइवाकोर इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कि इसको वायरलेस बना दिया जाए फ्यूचर में। Necessary electronics will be implanted with charging done through the skin using electromagnetic induction. This will give patients unparalleled freedom. सो काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस डिवाइस का। पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। इसको एक मेन स्ट्रीम सोल्यूशन बनाया जा सकता है, बट इट कॉस्ट अराउंड $2 लाख फॉर ईच डिवाइस। बट हो सकता है कि आगे चल करके ये इतना कॉमन हो जाए जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है। सो बाइवाकोर एक परमानेंट रिप्लेसमेंट बन सकता है, नॉट जस्ट एज सम स्टॉप गैप्स या ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। एंड किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा किसी और के मरने का उसके ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने के लिए। सो बाइवाकोर को ड्रास्टिकली रिड्यूस heart failure deaths and mark one of the modern medicine's greatest advancements. I hope कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।